आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 9 के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर और आपके बुक का 8th चैप्टर पढ़ेंगे जो कि मोशन है। तो इस मोशन का अर्थ क्या हुआ? आप लोग रोज के जीवन में मोशन को सुनते आए हैं, समझते भी आए हैं कि आखिर मोशन है क्या। लेकिन मोशन जो हम लोग के रोजमर्रा के जीवन में होता है और जो साइंस का मोशन है उसके कंसेप्ट में बहुत से अंतर आ जाते हैं। तो आज साइंटिफिकली हम लोग देखेंगे कि आखिर मोशन होता क्या है। तो पहला बात ये समझ लीजिए कि मोशन को समझने के लिए हम लोगों को एक रेफरल पॉइंट आवश्यक रूप से होना चाहिए। अगर कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है तो हम लोग मोशन को नहीं समझ सकते हैं। कहने का अर्थ है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी अगर किसी चीज के हिसाब से निश्चित समय पर किसी निश्चित जगह पर है और अगले ही समय पर किसी निश्चित समय पर वो दूसरे स्थान पर है, इसका अर्थ है कि उसने कुछ ना कुछ मोशन किया है। अगर कई बार एक चीज के रेफरेंस से मोशन होता है जबकि दूसरे चीज के रेफरेंस से मोशन नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम ले लें, अगर हम बस में बैठे हुए हैं और हमारे साथ कोई फेलो पैसेंजर भी बैठा हुआ है तो हमारे और उसके बीच में मोशन नहीं हो रहा। भले ही बस चल रही है लेकिन हम जहां पर है और वो जहां पर है, दोनों के बीच की दूरी लगातार वहीं बनी रहेगी जब तक हम दोनों में से कोई उठ के कहीं और ना जाए। इस तरह से जैसे हम लोग मान लेते हैं कि उसका रेफरेंस पॉइंट मैं हूं और मेरे लिए रेफरेंस पॉइंट वो है, तो किसी निश्चित समय पर मान लीजिए कि 10:01 पर भी हम लोगों के बीच की दूरी अगर 1 मीटर है और 10:02, 3 मिनट या 11 बजे भी अगर वही दूरी बनी हुई है तो इसका मतलब है कि हम दोनों ही रेस्ट में हैं, एक दूसरे के रेफरेंस में। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि बस मोशन ही नहीं कर रही है, हम लोग मोशन ही नहीं कर रहे हैं। अगर कोई बाहर से रोड पे खड़ा हुआ कोई व्यक्ति अगर हम लोगों को देखता है, बस में बैठे हुए किसी व्यक्ति को देखता है, तो निश्चित रूप से किसी एक समय के बाद अगले समय पर हम लोग एक जगह से दूसरी जगह उसके रिस्पेक्ट में जा रहे हैं। इसका अर्थ है कि उसके हिसाब से, उसके रेफरेंस से क्या हो रहा है, हम लोग मोशन कर रहे हैं। तो जब हम लोग मोशन पढ़ते हैं तो पहले तो हम लोग दो चीजों के बारे में जान लेंगे। पहला डिस्टेंस के बारे में और दूसरा डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ये कंसेप्ट समझेंगे कि आखिर ये होता क्या है। तो डिस्टेंस क्या होता है, देखिए किसी भी समय में जितना समय लगा हुआ है अगर कोई बॉडी चलती है और टोटल कहीं भी वो चले, किसी भी रास्ते से चले, पथ इसमें मैटर नहीं करता है, तो कहीं से भी यह चले तो जो टोटल पथ कवर्ड होगा वही क्या कहलाएगा, उसका डिस्टेंस कहलाएगा। इसका डेफिनेशन यह हो सकता है कि द टोटल पथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट थ्रू आउट द मोशन इज कॉल्ड इट्स डिस्टेंस। यानी पूरे मोशन के दौरान जितना ऑब्जेक्ट ने पथ कवर किया, जितना भी डिस्टेंस कवर किया उसने, जितना भी पथ कवर किया, वही क्या होगा, उसका डिस्टेंस होगा। यह मैटर नहीं करता है कि वह किस दिशा में चल रहा है या किस रास्ते को फॉलो कर रहा है। ठीक इसके विपरीत जो डिस्प्लेसमेंट होता है, यह क्या होता है कि इसमें पथ मैटर करता है, इसमें दिशा मैटर करता है। इसमें क्या होता है कि दो चीजों के बीच में, दो रेफरल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वही क्या होता है, इसका डिस्प्लेसमेंट होता है। जैसे दोनों चीजों को हम उदाहरण से समझेंगे, एग्जांपल से समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक लड़का है, दौड़ के गया ए से बी तक, बी से सी तक, ए से बी तक की दूरी और बी से सी तक की दूरी 100 मीटर और 200 मीटर है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। और वही लड़का फिर लौट के अगर बी तक आ जाता है, ए से बी गया, बी से सी और सी से वापस बी तक आ गया, तो इसमें जो डिस्टेंस कवर्ड होगा, ये ध्यान रखिएगा कि वह कितना हो जाएगा, 100 मीटर इधर प्लस 200 मीटर इधर, 300 मीटर। और ये जो फिर वापस आया है ये भी डिस्टेंस में ही आएगा। तो डिस्टेंस में अगर हम लोग देखें, डिस्टेंस में तो 100 प्लस 200 प्लस अगेन 200 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 500 मीटर। ये इसका डिस्टेंस हो जाएगा। वहीं अगर हम लोग इसके डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखें सेम सिचुएशन में, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, वो क्या होगा, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो इनिशियल पॉइंट क्या थी, तो ये ए इसकी इनिशियल पॉइंट थी और इसका फाइनल पॉइंट क्या है, तो कहां पर खत्म हुआ है, बी पर खत्म हुआ है।
तो यहाँ पर बी जो होगा उसका फाइनल पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि बच्चा अंत में आके कहाँ रुका है, बी तक आके रुका है। तो इसके और इसके बीच की जो दूरी है, ए और बी के बीच की जो दूरी है, क्योंकि यहाँ पर सीधे लिखा गया है कि डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, दोनों के बीच का जो दूरी है वही क्या हो जाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो इसके और इसके बीच की कितनी दूरी है, 100 मीटर दूरी है। तो इसका अर्थ है कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, 100 मीटर के बराबर होगा। अब आगे चलते हैं। अब मोशन भी कई तरह के होते हैं, एक तो पाथ के हिसाब से होते हैं। तो पाथ के हिसाब से जो मोशन होते हैं उसके बारे में हम लोग छोटे क्लासों में 6, 7, 8 में, मुख्यतः 7 और 8 में पढ़ चुके हैं, जिसमें आप लोग पीरियोडिक मोशन पढ़े होंगे, सर्कुलर मोशन पढ़े होंगे, स्ट्रेट मोशन पढ़े होंगे, कर्व्ड मोशन पढ़े होंगे, जो भी ये सब मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन पढ़े होंगे। ये कई तरह के मोशन है जिसको आपने पढ़ा होगा। अब इसमें हम लोग दो तरह के मुख्य, इसमें टाइम इंटरवल के आधार पर पढ़ेंगे। तो दो तरह के मुख्य रूप से मोशन होते हैं। कौन कौन से? तो पहला होता है यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब आप लोगों का कंसेप्ट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से उठकर कहाँ आ रहा है, मोशन पर आ रहा है। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में जानेंगे। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वही क्या कहलाएगी, यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगी। जैसे एक पहले सेकंड में या पहले मिनट में कोई बस चल रही है और पहले मिनट में उसने 2 मीटर दूरी तय की, फिर अगले मिनट में भी 2 मीटर, फिर तीसरे में भी 2 मीटर, चौथे में भी 2 मीटर, ऐसे ही यानी 1 मिनट में अगर 2-2 मीटर चलती जा रही है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। ऐसे ही नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, तो दिया है कि इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी क्या होगा कि ये अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, मतलब डिस्टेंस इसमें बराबर नहीं रहेगा। जैसे इसमें क्या होगा, पहले मीटर में मान लीजिए 2 मीटर तय की, दूसरे में 1 मीटर, तीसरे में 5 मीटर, चौथे में 10 मीटर, पांचवें में रुक गई। तो इस तरह से सभी में अलग अलग हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि फिर 2 मीटर ना हो, इसमें 2 मीटर भी फिर से हो सकता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि हर जगह पर क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है, जबकि टाइम इंटरवल 1 मिनट का ही रखा गया है। तो ये जो मोशन होगा हम लोगों का, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, हो गया।